तौर से देखा तो बच्चे का पैर ऊपर और सिर नीचे था। जब उसको पकड़ के 2-3 जनों ने खींचा तो वो बच्चा मरा हुआ। गांव से लगी हुई ये पोखर है और इस पोखर को इतना गहरा कर दिया गया है। मैं सामने भी 2 सीढ़ी भीतर इसमें दलदल में घुस चुकी हैं। जब जाके आदमी को गड्ढा हाथ आया नीचे, लगभग ये 25 फुट गड्ढा है। किस लिए खोदा गया? प्रधान से कहा तो उन्होंने कहा प्रधान मैं हूँ, आप नहीं हो। पशु पड़ा हुआ है घोड़ा, जो वो डूब गया। डूबने के बाद में वो भी खत्म हो गया। एक और बच्चा इसमें डूबा था तकरीबन 1 महीने पहले। इसकी जो मट्टी है सभी बेच दिए इन्होंने 30 लाख रुपए की किसी की पार्टी को। इस वजह से गड्ढे पहले खुदवा चुके हैं। मैं इस वक्त एक मौत के गड्ढे के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। मौत का गड्ढा इसलिए कहूँगा कि जो भी इसमें गिरता है वो फिर बचता नहीं है। एक 1.5 साल का मासूम इसमें गिर जाता है और गिरने के बाद में वो बच्चा ख़त्म हो जाता है। खेलता खेलता मासूम यहाँ किसी तरह से पहुँच गया और फिर उसकी डेड बॉडी फूल के जब ऊपर आती है उसके बाद पता चलता है कि वो बच्चा इसमें डूबा हुआ पड़ा है। उसकी गहराई जो है ग्रामीणों के अनुसार लगभग 24 फीट से ज़्यादा पानी इस गड्ढे के अंदर है। ग्राम प्रधान ने इसको खुदवा दिया। खुदवाने का उसका क्या मकसद रहा ये तो उन्हीं से हम पूछेंगे। मगर ये मौत का गड्ढा मैं इसलिए भी कहूँगा, देखो एक दूर एक पशु पड़ा हुआ है घोड़ा, जो वो डूब गया। डूबने के बाद में वो भी ख़त्म हो गया। एक और बच्चा इसमें डूबा था तकरीबन 1 महीने पहले। वो जैसे तैसे करके उसकी जान बच पाई। मैं इस वक्त बुलंदशहर के गांव मिर्ज़ापुर में मौजूद हूं और तमाम गांव के लोग इस वक्त मैं आपको दिखा सकता हूं मौजूद हैं। जो बच्चे के पिता हैं वो कौन है? आ जाओ। क्या नाम है आपका? फरमान नाम है मेरा जी। क्या हुआ था? बच्चा यहाँ तक कैसे ये मेरा बच्चा खेल रहा था ना, हमें पता नहीं लगी इसमें गिर गया गड्ढे में। इस गड्ढे में गिरने के बाद हमने ढूंढे मचाई कि हमारा बच्चा कहाँ गया। तो बच्चा हमारा हाथ नहीं आया। पूरे में ऐलान लगवाई हमने, वो करवाई, बच्चा हाथ नहीं आया। जब बच्चे को देखा रात शाम का टाइम हो गया तो और से देखा तो बच्चे का पैर ऊपर और सिर नीचे था। जब उसको पकड़ के 2-3 जनों ने खींचा तो वो बच्चा मरा हुआ, बिल्कुल मर के गिरा बाहर। तो जिस वक्त यहाँ डूबा था उस वक्त और बच्चे साथ नहीं खेल रहे? नहीं कोई नहीं, ना अकेले खेल रहा था? अकेला था। तो क्या इसका पता नहीं चलता है कि इसमें पानी इतना है, बच्चे दूर रहे? नहीं पानी बहुत है इसमें, पता ही नहीं लगती है अंदर नीचे चला जाता। सब ऊपर सब पिन्नी पड़ी हुई रहती है, ऐसा लगता ही नहीं कि इतना गहरा गड्ढा होगा। ये सब पिन्नियाँ पड़ी रहती है तो ऐसा लगता है जैसे गड्ढा नहीं है, कुछ ऐसा ही है बस। डूबा भी था तो कोई कौन डूबा था? हमारा भतीजा ही था, इनका लड़का था। हमारा भतीजा डूबा था। अब से कोई 6 महीने पहले जब ग्राम प्रधान से शिकायत करी तो उसने नुकेदी में भरवा दूंगा। और इसकी जो मट्टी है सभी बेच दिए इन्होंने 30 लाख रुपए की किसी की पार्टी को। इस वजह से गड्ढे पहले खुदवा चुके हैं। गड्ढे किस लिए खुदवाए यहाँ? गड्ढे इसलिए खुदवाए कि यहाँ की मट्टी उठती रही। हमने पूछी यहाँ की मट्टी कहाँ जा रही है कि यहाँ का ऊपर का पानी इधर आ जाएगा, उधर सूख जाएगी। गड्ढे की इसकी सबकी मट्टी बिक गई 30 लाख रुपए की। अच्छा जी, 30 लाख की मिट्टी ग्राम प्रधान ने बेच दी। ये मिट्टी हटना भाई थोड़ा सा, ये मैं थोड़ा दिखा दूं। गांव से लगी हुई ये पोखर है और इस पोखर को इतना गहरा कर दिया गया है। मैं सामने भी दिखा सकता हूं, पानी जो है वो भरा हुआ है कि अब इसमें जो है जिंदगियां खत्म हो रही हैं। ग्राम प्रधान से आपने शिकायत की कि भाई ऐसा हो गया? भाई पीछे हट जाओ। ग्राम प्रधान से बात हुई थी। ग्राम प्रधान को यहाँ बुलाया हमारे बुजुर्गों ने। ग्राम प्रधान ने पहले तो यूँ कहा देख लूंगा, फिर वो आया मौके पे, देख के बोला देखा जाएगा, इसको बाद में बताई जाएगी आपको जो भी होगा। लोगों ने कहा प्रधान जी इसको हाथों हाथ करा दो। आज ये बच्चा गया है, कल को कोई और भी जाएगा। 6 वाक़े यहाँ हो चुके हैं। कहने लगा जी मुझसे नहीं हो रहा, जो तुमसे हुआ जाओ वो कर लीजिए। मतलब पहले तो गड्ढा खुदवा दिया गया, जिंदगी खत्म हो गई बच्चे की। अब उससे अगर शिकायत की तो शिकायत करने पर कह रहे हैं कि जो किया जाए वो कर लीजिए आप। मैं तो अपनी मर्जी से काम करूँगा, आपकी मर्जी से नहीं करूँगा। प्रधान मैं हूँ, प्रधान आप नहीं हो। उसने ये बात कहा। हमारे 4 रिश्तेदार थे, मेरे पास 4 रिश्तेदार आए थे। वो पूरी गाड़ी समेत इस गड्ढे में गुजारी थी। 4 लोग खड़े थे, उन्होंने गर्दा काट के उस गाड़ी को रुकवाई। मुंडा खेड़े से हमारे रिश्तेदार आए थे, वो भी बेचारे बच के चले गए। बाहर के लोग थे, अगर कोई घटना हो जाती तो उसका जिम्मेदार हम हो जाते। बच्चा घर से अक्सर खेलने के लिए यहीं पर आता था। बेटा क्या नाम बेटे का? उसका अजनान नाम था। अजनान जी। आपका कौन से नंबर का बच्चा है? 1.5 साल, 4था नंबर का। अच्छा, तो यहाँ जब पहुँचे खेलने के लिए और भी बच्चे, मतलब कोई नहीं? और नहीं, वही तो बच्चा है। उसको कैसे पता चला बच्चे का यहाँ? उसको ढूंढे मची थी, फिर ढूंढे मचने के बाद ऐलान करे, फिर सोचने लगे कभी गड्ढों में देखो तो टॉर्च से देखने लगे तो उसके बच्चे के पैर ऊपर सिर नीचे। जब उसके बाद खींचा था 8 बजे। 4 घंटे बाद घर से माँ से क्या कह कर आया था? माँ से भी कुछ कह के? बच्चा नहीं, वो कैसे ही घूम के घर से कल आया खेलने के लिए। अच्छा जी।
घर से बता रहे हैं कि दुकान से चीज लेने चीज लेने के आगे नहीं खेलने लगा, घर तक नहीं पहुंचा। उसके बाद ढूंढेल मची। कोई बच्चा मोटा बच्चा है ताजी, कोई कभी 1 किलो एक थोड़ी देर को ले जा रहा, कोई 2 घंटे को ले जा रहा, तो हम उसको नहीं सोच रहे कोई लेगा होगा, सोगा होगा किसी का। हमने ढूंढेल मचाई तो कहीं नहीं मिला। फिर हमने सोची भाई ये गड्ढे खुदे हुए हैं, इसमें देखो कभी इसमें तो नहीं गिर गया। तो इस वाले 2 गड्ढे हैं, एक पल्ला वाला है, उसमें देख लिया। तो उसके बाद इस वाला गड्ढा देखा था। उसके बाद दोबारा आए, फिर जब उसके बाद फूला हुआ बच्चा ऊपर आया था, पैर ऊपर थे और सिर नीचे था उसका। क्या कह रहे थे? यहाँ पे पहले भी कई हादसे हो गए, कई बच्चों को निकाला गया। बकरियाँ जो यहाँ घूमते घूमते आती हैं वो भी गड्ढे में गिर जाती हैं। गहराई क्या होगी? गहराई लगभग इस गड्ढे की, जब ये खोदे थे गड्ढे, लगभग 20-25 के करीब इसकी गहराई थी। अब तो अब भी इसमें गहराई लगभग 12 से 14 फुट पानी अब भी है इसमें। और ऊपर से देखोगे तो यहाँ पिन्नी इतनी पड़ी हुई है, कचरे का यहाँ है ही नहीं, गड्ढा लगता ही नहीं। इसीलिए शायद बच्चा वहाँ पहुँच गया। बच्चों को पता है कि खेलता खेलता चला गया, घूम रहा है, तो उसे क्या पता है यहाँ पे गड्ढा है। वो उसमें गिर गया, हादसा हो गया, बच्चा खत्म हो गया। सबसे पहले यहाँ कबाड़ा बीनने वाला आया था एक, तो कबाड़ा बीनने वाला बेचारा वो ऐसी न सोची घास वास दिखे, वो नीचे घुस गया। वो तो यहाँ 4-6 लोग खड़े थे, उसे जैसे खींचा वो नीचे घुसता ही चला गया। उसे फिर खींचा ऊपर को। वीडियो वगैरह भी है? उसकी वीडियो है हम पे। अच्छा, वीडियो है हमारे, उसकी वीडियो हम पे है। यहाँ अब से पहले एक हादसा और हो गया था, एक हमारा भतीजा गिर गया था। उसको जब हमने निकाला तो 2 सीढ़ी भीतर पहुंच गई थी जब हमने उस बच्चे को ऊपर को निकाला। अरे 2 सीढ़ी भीतर। कितना बड़ा था बच्चा वो? बच्चा वो भी था लगभग 4 साल का। वो हमारा भतीजा। 1 महीने पुरानी बात है। हाँ, 1 महीना हो गया लगभग। बच्चा ठीक है? बच्चा अभी स्वस्थ है, लेकिन उसकी तबीयत तो ऐसी हो जाती है, ठंड हो जाती है उसको ज्यादातर। अब भी वो 2 सीढ़ी भीतर इसमें दलदल में घुस चुकी हैं, जब जाके आदमी को गड्ढा हाथ आया नीचे। लगभग ये 25 फुट गड्ढा है। किस लिए खोदा गया? प्रधान से कहा तो उन्होंने कहा प्रधान मैं हूँ, आप नहीं हो। मैं अपनी मर्जी से यहाँ काम करूँगा, आपकी मर्जी से नहीं करूँगा। जो तुम पे होता हो वो कर लो, जो तुम पे होगा वो कर लीजिए। चलिए खैर, फिलहाल अजनान आज इस दुनिया में नहीं है। जो पूरे मोहल्ले का, पूरे तमाम जो गांव वाले लोग हैं, उनका सबका दुलारा था, आज वो इस दुनिया में नहीं है। माता पिता को भी ये मालूम नहीं था कि वो किसी गड्ढे में जाके समा गया है। वो सोच रहे थे कि पड़ोस में किसी के घर पर होगा, मगर बाद में पता चला कि वो डूब गया। और ये लापरवाही किसकी रही है? तमाम गांव वालों का कहना ये है कि लापरवाही जो रही है वो सिर्फ और सिर्फ ग्राम प्रधान की रही है। इन गड्ढों को आखिर क्यों खोदा गया? वो मिट्टी आखिर जो बेची गई 30 लाख की या ज़्यादा की या कम की, वो पैसा कहाँ लगाया गया? ये सवाल खड़ा होता है। जांच होनी चाहिए। देखते हैं कि इसमें प्रशासन आगे क्या कुछ करता है। गांव मिर्जापुर के ग्राम प्रधान इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रधान जी, आपके ऊपर आरोप ग्रामीण ये लगा रहे हैं कि आपने जो वहाँ तालाब वगैरह है, वो पोखर है, क्या है गाँव में? पोखर है, तालाब है? वो तालाब है, उसमें से कोई मिट्टी निकाली और 30 लाख की आपने बेच दी? कीच निकाली, उसमें कीच निकलवाई। कीच फ्री में दी हमने लोगों को, जो पड़े हुए प्लॉटों में जो अच्छा फ्री में दी, अपने आप लेके। मिट्टी नहीं निकाली गई? मिट्टी नहीं निकाली। तो वहाँ बच्चा जो डूब गया है, वो बच्चा कहाँ डूबा? वहाँ पे एक गड्ढा है बहुत गहरा, मदरसे के सामने। साफ सफाई भी नहीं करवाई आपने? हाँ, साफ सफाई करवाते हैं, वो तो बार बार मोहल्ले वाले डाल देते हैं वहाँ पे, बार और तो कोई डालता नहीं वहाँ पे। नहीं, प्रॉपर अगर साफ सफाई हुई होती तो वो वहाँ से जो है वो बच्चा नहीं डूबता। कई हादसे वहाँ हो चुके, आधा दर्जन से ज़्यादा जो है हादसे हो चुके हैं। एक जो घोड़ा अभी भी मौके पे मरा हुआ पड़ा है। एक बच्चा, एक सुन लीजिए, एक बच्चा जो है कल ख़त्म हो गया वहाँ पर। एक बच्चा 1 महीने पहले डूबने से जो है बचा है। कई सारे ऐसे हादसे हुए हैं। तो ये पहले से इंतजामात की कर दिए होते आपने? अरे क्या करें, फिर क्या मामला बंद हो गया, जो आरोप लगा के पब्लिक ने बंद करा दी, मशीन सीज हुई पड़ी है। बताओ क्या करें, जो जब फिर किया तो होगा काम, प्रक्रिया से काम होगा। तो अब जो वहाँ साफ सफाई वगैरह होनी है या अभी ऐसे ही पड़ा रहेगा? साफ सफाई करवाएंगे उसकी। आपने तो गांव वालों से कुछ और भी मतलब इस तरीके की बातें कर दी कि भाई मिट्टी वगैरह हमने मिट्टी नहीं उठवाई है? मिट्टी कीचड़ भाई, मिट्टी कोई नहीं दे। लोग गाँव वाले आरोप लगा रहे हैं हम पे, अजी इतने की बेग लिखने। आपका नाम क्या है? मेरा नाम केहर सिंह है जी। केहर सिंह। तो ग्राम प्रधान जी का कहना यह है कि मैंने मिट्टी वहाँ से नहीं उठवाई है। जो वहाँ पर कीचड़ हो रखा था, पानी हो रखा था, उस कीचड़ को वहाँ से निकलवाया है।